डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीडीए के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर मैथ की क्लास लेकर आप फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो अभी क्लास जो स्टार्ट होने वाली क्लास 8 की बीजगणित, जिसका तीसरा चैप्टर है या तीसरी इकाई है सर्वसमीकरण। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि किस बुक से हम लोग ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को। तो बुक का नाम है गणित गोल्ड, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो किन्हीं विद्यार्थियों को अगर पढ़ना है तो वो लोग इस बुक को ख़रीद करके आसानी से पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और बुक का नाम है गणित गोल्ड। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं, सीधे देखते हैं इस बुक में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। आखिर में a प्लस बी को जैसे ही हल करते हैं तो ये चीज़ आता कैसे, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो अगर हम देखें यहाँ पर a प्लस बी 3 बार है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल, अगर देखिए 3 बार है, अगर इस 3 बार में से एक बार a प्लस बी को हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा a प्लस बी को हमने निकाल लिया। a प्लस बी के होल क्यूब में से a प्लस बी को निकाल लिया तो हमारे पास जो बचा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है a प्लस बी होगा ही। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, यही होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के स्थान पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे 2ab होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब हम इस a का गुणा इस पूरे पैटर्न में करेंगे, पूरे भाग में करेंगे, और इस b का गुणा इस पूरे भाग में करेंगे। तो देखिए हम पहले a का गुणा करते हैं इस पूरे भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, a का गुणा a स्क्वायर में किए तो a क्यूब हो गया, प्लस a का गुणा b में हम करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस a का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर b। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम a का गुणा इस पूरे में कर चुके हैं, अब b का गुणा हमें इस पूरे भाग में करनी है। तो क्या होगा, प्लस b का गुणा जैसे a स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b, प्लस b का गुणा जब b में स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब, प्लस b का गुणा जैसे 2ab में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे करते क्या है, हमारा a क्यूब यहाँ पर है तो a क्यूब को लिख लेंगे, प्लस b क्यूब भी यहाँ पर है तो b क्यूब को भी पहले ही हम लिख लेते हैं, क्यूब वाले को पहले लिखते हैं। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर a स्क्वायर b, नहीं a b स्क्वायर, और कहाँ पर है a b स्क्वायर। तो एक a b स्क्वायर यहाँ पर है, 2a स्क्वायर भी यहाँ पर है। इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर a b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर, प्लस अब हम देखते हैं a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर भी यहाँ पर भी है, a स्क्वायर भी यहाँ पर भी है, 2a स्क्वायर भी यहाँ पर है, एक a स्क्वायर भी यहाँ पर है। तो इनको जब हम जोड़ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर b। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब तो होगा, प्लस अगर हम यहाँ पर देखें 3 यहाँ भी है, a b और a b यहाँ पर भी है, तो 3ab को ही हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 3ab को जैसे ही बाहर निकालें तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3a निकल गया, b स्क्वायर था, एक b भी निकल गया, तो बचा क्या अब हमारे पास सिर्फ b, प्लस अगर यहाँ पर a स्क्वायर था, एक निकल गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ a बचा, है ना। अब हम b प्लस a या a प्लस b, इसको भी हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया, पहले b को आगे कर दिया है, इसलिए यहाँ पर b पहले आ गया है। तो इसको अगर हम संशोधित रूप में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो इसको चाहे हम a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a, चीज़ें एक ही होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी प्राप्त होता है।
आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं, अब सीधे सेशन की तरफ चलते हैं। Only 5 point। चलिए देखते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसमें पहले सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सहायता से निम्न सवाल का विस्तार कीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल। यहाँ पर a के स्थान पे दिया है 5x और b के स्थान पे दिया है 3y। बाकी स्क्वायर इसमें भी लगा है तो इसमें भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा a वाला पोर्शन है, ये हमारा b वाला पोर्शन है। तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमारा ये बन गया a और ये बन गया b। अब a स्क्वायर क्या हो जाता है, a के स्थान पे 5x, तो हमारा ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान दिया है 3y अर्थात 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान दिया है 5x इंटू बी का मान दिया है 3y। अब देखते हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 y स्क्वायर प्लस इन सबों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 2 5 6 10 3 30 एक्स वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30xy 30xy। ये हमारा विस्तार हो गया। कुछ नहीं करना है, इस सूत्र पर आप लोग रख दीजिए। क्या करना है, जैसे a के स्थान पे क्या है 5 है तो a स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो यहाँ पे सूत्र में है, आपके सर्व समीकरण में है, और a के स्थान पे क्या है हमारा 5 और b के स्थान पे क्या है 3। तो इनका भी आपस में जैसे ही गुणा होगा, ये 5 दूनी 10 यहाँ 30 मतलब 30xy। इसी आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसी में देखिए हम बताते हैं 5वीं सवाल, पहले की ही है 5वीं सवाल। 5वीं सवाल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से सवाल को लगानी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या दिया है, √3x, a के स्थान पे दिया है √3x माइनस b के स्थान पे दिया है 1/5y। तो चलिए रखते हैं, a के स्थान पे हमारा क्या है √3x और b के स्थान पे क्या है माइनस 1/5y। तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है, a के स्थान पे क्या दिया है √3x इसका स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या दिया है 1/5y का स्क्वायर और फिर माइनस 2 इंटू ए के स्थान पे दिया है √3x और इंटू में 1/5y। यहाँ तक चीज़ें साफ दिख रही होंगी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, जैसे ही वर्ग निकालते हैं, आप लोगों को मालूम होगा जैसे ही अगर √3 इंटू √3 ये चीज़ें 2 बार मिलती हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है और इसका जो संख्या प्राप्त होती है वो हमारी 3 प्राप्त होती है। ये चीज़ें तो आप लोगों को बाकायदा बताया जा चुका होगा, अंक गणित में आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। ये तो 3 कहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है। जैसे ही √3 इंटू √3 मतलब √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक पूरा का पूरा 3 प्राप्त हो जाएगा। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/5 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस नहीं माइनस है तो माइनस रहेगा। √2 का जैसे 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 का गुणा हम √3 में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√3 x, तो x है। और फिर 5 का जैसे ही गुणा करेंगे हम
तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/5 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर से हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1/25 वाई स्क्वायर ऊपर रहेगा माइनस। अब इसका हम जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3x y/5। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/25 वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2√3/5 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे इस प्रकार की बहुत सारी, तो ये पहले सवाल के हम लोगों ने 2 सवालें बता दी हैं। इस पर बहुत ढेर सारी सवालें हैं। आप लोग सिर्फ यही सूत्र लगेंगे, यही सर्वसम लगेगी। ए पर लगेगा, अगर माइनस होगा बीच में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अगर बीच में प्लस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और इसमें बहुत ढेर सारे सवाल हैं, क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को आगे बताया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।